उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी विषय के इस वीडियो में हम आज पाठ 3 गद्य पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। यह पाठ 3 का दूसरा वीडियो है। आइए हम पेज क्रमांक 87 से अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं पेज क्रमांक 87 में यह पाठ आपको मिलेगा। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। तो यहाँ पे इससे पहले जो लेखक हैं उन्होंने ये बतलाया था कि उनका जो मित्र है वो एक सामान लेने गया था, लेकिन बाजार गया था, लेकिन वो जब घर लौटा तब उसके हाथों में बहुत सारे सामानों का थैला दिखाई दिया। तब लेखक ने उनसे पूछा था कि आप तो एक ही सामान लेने गए थे, लेकिन आपने ये सब कैसे ले आया। तब लेखक ये बतलाने लगे कि जब व्यक्ति के हाथों में पैसा होता है ना, तो वो ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ खरीद के बाज़ार से आ जाता है। इसी घटना का आगे का वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है। तो बोल रहे हैं कि जो लेखक के मित्र हैं वो बोल रहे थे, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। शैतान मतलब दुश्मन है ना, या जादूगर का जाल है। ऐसा सजा धजा कर, और बाज़ार जब जाते हैं तो वहाँ सामान को ऐसे सजा धजा कर रखा जाता है कि बेहया ही हो जो ना फंसे, है ना। मतलब जिसके किसी व्यक्ति के मन में यदि उसके प्रति आकर्षण ना हो तो वो शायद बेहया हो, मतलब उसके मन में या कोई विचार या किसी प्रकार का प्रेम भाव नहीं होता होगा, वैसा व्यक्ति ही नहीं फंसेगा। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है और उससे चाह जागती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि मैंने मन में कहा, उन्होंने मन में यह विचार किया अपने मित्र के बातों को सुनकर कि जब भी कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो वो वहाँ के चकाचौंध में फंस जाता है और उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। तो लेखक जो है वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि बाजार क्या है, लोगों को आमंत्रित करता है, मतलब अपनी ओर बुलाता है। कैसे बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। मतलब बाजार ये लोगों को ऐसे आमंत्रित करता है कि लोग जो हैं वो उनके पास आएं और उन्हें लूट कर या बाज़ार से सामान खरीद कर ले जाएं। सब भूल जाओ, और आपके पास क्या है क्या नहीं है यह सारे चीज़ है ना, सोचने विचार करना नहीं चाहिए। मुझे देखो, है ना। और बाज़ार हमेशा यही अपना ऐसा भाव, लोगों के मन में ऐसा भाव प्रकट करता है कि वो ये देखने के लिए कहता है कि मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है ना। मैं मतलब बाज़ार ये लोगों के मन में ऐसा भाव प्रकट करता है कि जो बाज़ार में सजा जो सामान है वो आपके लिए ही है, या जो व्यक्ति उसको देख रहा है उसी के लिए उसे सजाया धजाया गया है। मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, है ना। मतलब जो बाज़ार बनाया गया है या दुकान में रखा जो सामान है उसको देखते ही लोगों को यह लगने लगता है कि वो सामान मेरे लिए ही है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यदि तुम कुछ लेना नहीं चाहते हो फिर भी कम से कम देख तो सकते हो। ऐसा भाव लोगों के मन में बाज़ार जाने पे, बाज़ार के आकर्षण से
ऐसा भाव अपने आप जन्म लेने लगता है। अजी आओ भी, और वो अपनी ओर आकर्षित इस भाव से आकर्षित करने लगता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह नहीं है कहने का मतलब वो आपको आग्रह नहीं करता, मतलब निवेदन नहीं करता है। आग्रह करता तो तिरस्कार जागता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे नम्रतापूर्ण या निवेदन करेगा तो आप उसको तिरस्कृत कर दोगे। तिरस्कृत करने का मतलब आप उसको भगा दोगे या उसे दूर जाने के लिए डांट डपट दोगे। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। मुख होता है मतलब वो चुपके से आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और उससे चाह जागती है ना। वो आपको कुछ कहता नहीं है, बस वो दिखाता है और उसी देखने के कारण आपके मन में उस सामान के प्रति या उस बाज़ार के प्रति क्या हो जाती है, चाह या उसे पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। चाह मतलब अभाव, और जब आपके मन में चाह पैदा हुआ मतलब आपको उस चीज़ की अभाव है। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, जो मनुष्य होता है जब वो बाज़ार के बीच चौराहे पर खड़ा हो जाता है तब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके पास अपने पास काफ़ी नहीं है। उसके पास जितने भी सामान हैं वो सारे उसके लिए काफ़ी नहीं हैं, उसे और चाहिए, मतलब उसे और कुछ लेने की आवश्यकता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है ना। और बाज़ार ये दिखाता है कि उसके यहाँ कितने सारे वस्तुएं हैं और यहाँ कितनी अतुलित है। मतलब परिमित है कहने का मतलब व्यक्ति के मन में यह भाव जागृत होता है कि मेरे पास अभी भी कई सामान नहीं हैं, और वो बाज़ार को देख कर ये कहता है यहाँ अतुलित है कहने का मतलब बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ बाज़ार में किसी भी सामान की कोई कमी नहीं है, और व्यक्ति अपने आप को बाज़ार से तुलना करना चालू कर देता है और यह सोचने लगता है कि उसके पास सामानों बहुत ही सीमित मात्रा में सामान है। ओह, और मन में ऐसी वो ग्लानि या मन में ऐसी कमी महसूस होने लगती है। कोई अपने को ना जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े, है ना। और जो व्यक्ति अपने इच्छा या अपने आवश्यकता के बारे में यदि नहीं जानता है, सही सही उस विचार नहीं करता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यदि यह सोचने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है, तो यह जो बाज़ार का चौराहा होता है वो उसे कामना से विकल बना छोड़े। कामना से विकल कहने का मतलब वो व्यक्ति के मन में ऐसी भाव जागृत कर देता है कि वो पूरे बाज़ार को खरीदने की इच्छा बेवजह ही करने लगता है। विकल क्यों? पागल। विकल मतलब व्याकुल रहता है, लेकिन वो व्याकुल नहीं बल्कि वो वस्तु खरीदने के पीछे पागल हो जाता है। सोच विचार करने की क्षमता नहीं रहती। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। और बाज़ार में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति के मन में वो ऐसे विचार पैदा कर दे कि वो व्यक्ति को असंतोष, तृष्णा मतलब उसकी जो प्यास है, और ईर्ष्या मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास देखकर उसे पाने की इच्छा या उसे पाने के लालच से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार, मतलब हमेशा के लिए वो मनुष्य को बेकार बना सकता है। इतनी शक्ति होती है बाज़ार में। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। और लेखक कह रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी कि उनके एक और मित्र हैं जो सुबह के गए बाज़ार गए हुए थे सुबह के, लेकिन वो शाम तक घर वापस आए और देखा तो उनके हाथों में कुछ नहीं था, वो खाली हाथ ही बाज़ार से वापस आ गए। तब लेखक ने उनसे पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहे? तो लेखक के मित्र बोले कि बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले
हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। तो जो लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी, उनके जो दूसरा मित्र जो सुबह से बाजार गए हुए थे और शाम को आए, और जब खाली हाथ आए तब लेखक ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। तब लेखक के मित्र ने बतलाया कि मैं बाजार गया था। तब लेखक ने उनसे फिर से प्रश्न किया, आप बाजार गए थे लेकिन आप तो खाली हाथ आ गए। तब लेखक ने के मित्र ने कहा, बाजार देखते रहे, कुछ न खरीदा। तब लेखक ने उनसे पूछा कि आप बाजार देखते रहे, क्या देखते रहे। बोले, बाजार। तब लेखक के मित्र ने कहा कि मैं बाजार ही देखता रहा। तब लेखक ने फिर अपने मित्र से फिर से प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्यों बाजार लाए तो कुछ नहीं। तब आप बाजार देखे लेकिन बाजार से आपने कुछ नहीं लाया, ऐसा लेखक ने फिर से प्रश्न किया। तब लेखक के मित्र ने बोला कि हाँ, पर समझ न सका कि क्या ले जाऊं और क्या छोड़ूं। वहाँ लगे हर वस्तु से ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ ले लूं, वो चीज़ ले लूं, हर चीज़ खरीदने की इच्छा हो रही थी। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना। और उनके मित्र ने कहा कि यदि मैं एक सामान लेता और एक सामान नहीं लेता तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहाँ से कुछ भी ले छोड़ना नहीं चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका और इसलिए मैंने बाज़ार जाकर भी वहाँ से कोई सामान नहीं खरीद पाया। मैंने कहा, खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेंगी और तब परिणाम त्रास की होगी, गति की नहीं होगी, न कर्म। तो लेखक ने यहाँ पर यह चीज़ अपने मित्र के इस दूसरे मित्र के विचार से ये चीज़ सीखा कि जो उनका दूसरा मित्र था वो ठीक थे। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि आपको कौन सी वस्तु लेनी है तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेंगी, है ना। जब आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाते समय यदि आपको यह ठीक मालूम नहीं है कि आप कौन सी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप बाज़ार पहुंचते हैं तो आपको बाज़ार में रखे हर वस्तु को खरीदने की जो चाह है या जो इच्छा है वो आपको घेर लेगी और तब परिणाम त्रास की होगी। त्रास मतलब आपका जो वस्तु खरीदने की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हो पाएगी, गति नहीं होगी और आप एक वस्तु खरीद के आपका मन जो है मानेगा नहीं, न कर्म। और आपका कर्म मतलब आपका काम भी आपको पूर्णता या आपके मन को शांति प्रदान करने वाला नहीं होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ। कभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी।
तो यहाँ पे लेखक ने ये बतलाया है कि बाज़ार में एक प्रकार की जादू होती है, या वो अपने आप अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये जो जादू होता है वो आँख के राह काम करता है, मतलब आँख के रास्ते से हमारे हृदय में पहुंचता है। वह रूप का जादू है और वह बाजार के सुंदरता या उसके रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, और जिस प्रकार चुंबक क्या है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार बाजार जो है वैसे ही जादू भी कि वैसे ही बाजार की भी जादू चलती है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के पास आर्थिक पैसा होता है, उसका जेब पैसों से भरा होता है, तो बाजार उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और व्यक्ति के ऊपर बाजार का जादू और खूब ज़ोर से चलता है। जेब खाली हो पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। और व्यक्ति के पास जब पैसा भी नहीं रहता और उसका मन खाली होता है, पैसा भी नहीं रहता, फिर भी बाजार का जादू उसके ऊपर चलने लगता है और वो उधारी में भी सामान खरीद लेता है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। जब व्यक्ति के मन में संतुष्टि नहीं है किसी वस्तु के प्रति, या जितना वस्तु उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो व्यक्ति के पास पैसा न होने पर भी बाजार का जादू उसके ऊपर चलने लगता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी और कहीं उसी समय उसे पैसे की प्राप्ति हो जाती है या उसका जेब भर जाता है, फिर वह मन किसकी मानने वाला है। तब वह व्यक्ति कोई भी वस्तु खरीदने से पीछे नहीं हट जाता। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, और वो उसके सामने आने वाले व्यक्ति के सामने आने वाले हर चीज़ को वो खरीद लेना चाहता है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, और उसे जो भी सामान बाज़ार में दिखाई देता है वो ज़रूरी और अपने आराम को बढ़ाने वाला लगने लगता है। पर यह सब जादू का असर है, और यह बाज़ार के एक जो जादू है या बाज़ार का जो आकर्षण है उसका प्रभाव है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। और जब बाज़ार का जादू ख़त्म हो जाता है, मतलब जो चीज़ आप खरीदना नहीं चाहते थे वो भी चीज़ आप बाज़ार के आकर्षण में फंसकर खरीद लेते हैं, और जब वो चीज़ आपके पास आ जाता है तब आपको यह एहसास होता है कि जो भी फैंसी चीज़ें जो आपको बाज़ार में आकर्षित की, जब वो आपके पास आ गया तब वो फैंसी चीज़ें बहुतायत आराम में मदद नहीं देती है ना। वो उनकी ज़्यादा मात्रा या ज़्यादा फैंसी चीज़ें या जिस चीज़ को आप बाज़ार में आकर्षित होकर ख़रीद कर लाए हैं वो आपको आराम देने वाली नहीं है, बल्कि खलल डालती हैं, बल्कि वो आपके जीवन में क्या करती हैं, कष्ट पैदा करती हैं या आपके आराम को ख़राब करने का काम करती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर खुश होते हैं कि मैंने ये सामान ख़रीदा है, लेकिन पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक मिलती है। लेकिन इससे अभिमान मतलब घमंड, और घमंड के बाद जो गिल्टी मतलब अपने आप को उस बेकार के सामान को खरीदने का जो कारण था या दोषी थे, उसका एक और खुराक आपके मन में जन्म लेने लगता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। इसमें लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि यदि व्यक्ति को जैसे डोरी से बांध दिया जाता है, तो डोरी से बांधने का जो दर्द है या उसका जो जकड़ है वो चाहे किसी भी डोरी का हो। यदि आप प्लास्टिक की डोरी से बांधेंगे तब भी वो जकड़ उसको एहसास होगा, और यदि आप रेशम की डोरी से बांधेंगे तब भी उसे उसी जकड़ या उसी बंधन का एहसास होता है। ये नहीं कि रेशम की डोरी से बांधने से उसे मुलायम लगेगा, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो है बाज़ार के आकर्षण में फंस जाता है और बेवजह के जो अनुपयोगी वस्तु है उसे भी वह खरीदने से पीछे नहीं हटता। जब उसके पास पैसा होता है तो वह उसे भी खरीद आता है, लेकिन जब
कुछ दिनों बाद वह चीज़ उसके पास होता है तो वही वस्तु उसे क्या हो जाती है, बेकार लगती है, या उसके जीवन में जो आराम होता है उस आराम में खलल डालने का पैदा या कष्ट उत्पन्न करने का पैदा करता है। पर उस जादू की जगड़ से बचने के सीधा सा उपाय है वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो जो लेखक हम बता रहे हैं, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। व्यक्ति बाजार के आकर्षण से कैसे बच सकता है उसका वो लेखक जो है वो उपाय बतला रहे हैं। और उनका यह कहना है कि यह है कि व्यक्ति जब बाजार जाता है तब उसका मन खाली नहीं होना चाहिए, मन अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। तब बाजार, जब व्यक्ति का मन खाली हो, है ना, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हों, तब व्यक्ति को बाजार नहीं जाना चाहिए। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तब लू वाले क्षेत्र में या लू वाले वातावरण में जाने से पहले व्यक्ति को पानी पी कर जाना चाहिए। तब उससे क्या होता है, जो ग्रीष्म की लू होती है या सूर्य का जो लू होता है वो शरीर को नुकसान नहीं कर पाता, है ना। लूपन मतलब यहाँ उसकी गर्मी या उसके तपन से है वो व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मन में लक्ष्य भरा हो तो बाजार भी फैला रह जाता है। उसी प्रकार यदि आपका मन खाली है, आपको कई चीज़ों की आवश्यकता है या इच्छा पाले बैठे हैं, तब आपको बाज़ार नहीं जाना चाहिए। जब आपका मन भरा होता है तब आपको बाज़ार जाना चाहिए। और जब उस समय आप बाज़ार जाएंगे तो आपको जो चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ खरीद आएंगे, दूसरे चीज़ों पे आपका मन नहीं भटकेगा। मतलब मन बाज़ार का जो फैलाव है वो धरा का धरा रह जाएगा, आपको उसका कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा, ये वो आपके मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। और बल्कि बाजार का सही अर्थ है तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। मतलब वह व्यर्थ के सामान खरीद कर अपने आर्थिक नुकसान करने का जो घाव बाजार देता है वो नहीं दे पाएगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। और जब हम जो चीज़ आवश्यक चीज़ें हैं वही चीज़ खरीदते हैं तब हम सही बाजार का सही उपयोग करते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। मतलब वैसे खरीदारी से जो आवश्यक वस्तु है, जो आपके जीवन में जो बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ जब आप खरीदते हो तब वो बाज़ार को भी फ़ायदा देने वाला होता है और व्यक्ति को भी फ़ायदा देने वाला होता है ना। उससे दोनों को फ़ायदे होते हैं। बाज़ार की असली कृतार्थता मतलब बाज़ार को अच्छा लाभ तभी होता है जब आवश्यकता के समय काम आना है। मतलब जो आवश्यक चीज़ है, जो आपको ज़रूरी है, वही चीज़ आप यदि खरीदते हो तो वो आपके लिए भी फ़ायदा होता है और वो बाज़ार के लिए भी फ़ायदाजनक होता है। ये ऐसा क्यों लेखक ने कहा है, इसके बारे में वो आगे इस पार्ट में बतलाए हैं। पार्ट के शेष भाग का अध्ययन मैं आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 12वीं के समस्त छात्र छात्राएँ ध्यान दें, आप लोग बहुत कम लोग ही वीडियो देख रहे हैं। यह हम वीडियो सेंड करने के बाद हमें इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा बस जैसे वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है तो उसको देखकर आप लोग फिर रख देते हैं। कक्षा 12वीं के जिन पाठों का मैंने आप लोग को प्रश्नोत्तरी सेंड किया था, यदि आप लोगों ने उसका लेखांकन कर लिया होगा, आज उसका लेखांकन करके मुझे उसका PDF भेजेंगे। और इस ग्रुप में मैंने एक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो नियम बनाया गया है परीक्षा लेने के लिए, इस कोविड की समस्या के
समय उसका पत्र भेजा है। आप सभी उसे गहनता से अध्ययन कर लेंगे। अच्छा से पढ़ के उसमें जो चीज़ नियम जो बतलाए गए हैं उनका पालन करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। धन्यवाद।